जो मुकाबला हमें नज़र आ रहा है वो यानी 250 की नशिस्त पर नज़र आ रहा है, 248 की नशिस्त पर भी नज़र आ रहा है और 247 की नशिस्त पर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब हमें लग रहा है कि मुकाबले में जमात इस्लामी भी इन होगी। वेस्ट में हम चले जाएँ तो यानी 246 पे हमें लग रहा है मुकाबला होगा जो मोमिनाबाद वाला है, जबकि वो MKM की रिवायती नशिस्त है, लेकिन उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान और अमीनुल हक के दरमियान जो है वो मुकाबला नज़र आ रहा है इस वक्त कि वो हो सकता है। इसी तरह NA 244 की एक वेस्ट की नशिस्त है जहाँ पे डॉक्टर फारूक सत्तार खड़े हुए हैं MKM से। ईस्ट में कुछ नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर मुकाबला हो सकता है, जैसे NA 237 है, इसमें MKM भी है, पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि मुकाबला होगा। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने का दिन है और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। हर जमात जल्द से जुलूस कर रही है और वो अपने वोटर्स को कन्विंस कर रही है कि वो इंतखाबात वाले दिन जाएं और बैलेट पेपर पर उनके इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगाएं। कराची की सियासत को इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची की सियासत का पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा रोल है और उसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं और कराची आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है। और कराची पर ही आज और कराची की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान। किरण, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। आज हम बात करेंगे कराची की सियासत पर। कराची की जो ओवरऑल सियासत है उसका पाकिस्तान की सियासत में कितना बड़ा रोल है और ये भी बताएगा कितने हल्के हैं कराची के जहाँ पर इंतखाब होने जा रहा है। कराची का एक बहुत बड़ा रोल है। देखें, कराची को हम माशी हब कहते हैं पाकिस्तान का, और मईशत का अगर हम कहें कि 60% बर्डन जो है वो कराची उठाता है तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त कराची में कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली के 47 हलकों में इंतखाबात होंगे। अब ये 22 हलके पहले, क्योंकि कराची में 2018 में 21 हलकों पे इंतखाबात हुए थे, जिसके बाद 2023 में जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई, उसके बाद जब आबादी कराची की बढ़ी है जो कि 2 करोड़ 3 लाख से ज़ायद हो गई, जिसके बाद एक जो हलका है वो इंक्रीज़ हुआ है कराची में जो कि 21 से 22 हो गए, और वो ज़िला साउथ में यानी कि ज़िला जनूबी के अंदर एक सीट जो है नशिस्त बढ़ी है। कराची की अगर हम वैसे सियासी उस पर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके अगर हम असरात देखते हैं मुल्क की सियासत पर पड़ते हैं, और हमने देखा कि 2013 के बाद 2018 और उसके बाद अब जब 2024 के इंतखाबात आ रहे हैं तो सूरत हाल बिल्कुल ही डिफरेंट है। 2013 में जो सूरत हाल थी कराची की, जो नशिस्तें जिन जमातों ने जीती, 2018 से अगर हम कंपैरिजन करें तो बिल्कुल ही शिफ्ट हुआ था। जो वोटर्स थे वो बिल्कुल शिफ्ट हो गए थे दूसरी पार्टी की तरफ। अब जो है यहाँ पर एक हमें खला नज़र आता है कि वो खलाब कौन सी पार्टी पूरा करेगी, क्योंकि जो 2018 में पार्टी जीती थी अब हम देख रहे हैं कि उनके पास निशान भी नहीं है कोई। वो सब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वो कितना टफ टाइम देते हैं किसी भी दीगर पार्टी को, वो हम देखेंगे इन इंतखाबात में। अच्छा, जो आपने कहा कि कौमी असम्बली का जो एक हल्का है वो बड़ा है और सूबाई की 2 सीटें बढ़ाई गई हैं कराची में। अच्छा, 3 सीटें बढ़ाई गई हैं। क्या लगता है कौन मैदान मारेगा? इससे पहले कौन से उम्मीदवार थे जो तगड़े थे और इस मरतबा कौन है जो तगड़ा है? अच्छा, इससे अब कंपैरिजन अगर हम करते हैं 2018 से तो 21 नशिस्तें थीं कराची में कौमी असम्बली की, जिसमें से 14 नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीती थी। उन 14 नशिस्तों में से जो 13 नशिस्तें थीं वो नशिस्तें थीं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रिवायती नशिस्तें कहलाती थी, जो 2013 में उन्होंने जीती हैं, जिनमें से एक जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी जो मलीर से जीती थी। अब अगर हम मलीर से लेकर चलते हैं हलकों को, तो मलीर के 3 हलके हैं इस वक्त, जिसमें 2 में पीपल्स पार्टी के रिवायती हलके कहलाते हैं। और एक बड़े मज़ेदार बात यह है कि NA 231 जो कि मलीर का है, उसमें जो पहले तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे कैप्टन जमील, वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और वो उनके उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम मलोज जो हैं वो खड़े हुए हैं, और अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का वहाँ पर होल्ड ज़्यादा है, क्योंकि PTI जब जीती थी तो वो PTI के जो कैंडिडेट थे वो तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन अब वो क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हैं तो वो कितनी अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं, कितना लोगों को अपने नज़दीक वो ला सकते हैं कि लोग उन्हें वोट दें, वो तो इंतखाबात वाले दिन देखा जाएगा। लेकिन ये बड़े मज़े का मुकाबला होगा। हलकों पे अगर हम आएँ तो सेंट्रल के जो हलका था जिसमें 4 नशिस्तें थीं कौमी असम्बली की, उसमें 2 PTI वो नशिस्तें जीती थी जिसमें वो MKM की रिवायती नशिस्तें कहलाती थी,
सेंट्रल से ही MKM ने 2 नशिस्तें 2018 में निकाली थी, एक न्यू कराची की और एक लियाकताबाद की। उसके बाद अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में भी 5 नशिस्तें उस वक्त होती थी, क्योंकि ज़िला किमाड़ी बना नहीं था 2018 में। अब ज़िला किमाड़ी बनाए तो 2 नशिस्तें वेस्ट की उठकर जो है वो ज़िला किमाड़ी में चली गई। उस वक्त भी वेस्ट में PTI ने 3 नशिस्तें हासिल की थी और 1 पीपल्स पार्टी और 1 MKM ने हासिल की। अच्छा, अब तो PTI का वो जोर नज़र नहीं आ रहा। फिर इससे पहले जब मरदमशुमारी हुई और उसके बाद जो हलकों को डिवाइड किया गया, आपको क्या लगता है कि इस पर सियासी जमातों की जानिब से कोई मुखालफत सामने आई थी या अब भी एतराज़ किया जा रहा है? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात थे और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो कोर्ट में भी गई थी और कोर्ट के ऑर्डर्स भी बाकायदा इस पर आए थे कुछ हलकों पर कि उनकी हल्का बंदियाँ सही की जाएँ। लेकिन अब तक वो सही की गई या नहीं की गई, इस इलेक्शन कमीशन का हमारे पास कोई बयान नहीं आया इस हवाले से। ताहम ज़रूर अदालत ने ये 3 हलकों पर कहा था कि इन हलकों को सही किया जाए। अपार्ट फ्राम दैट, अब सबसे ज़्यादा इस पर एतराज़ात जो है MKM पाकिस्तान ने उठाए थे, जो अदालत भी गई थी, लेकिन क्योंकि वो पहले ही बल्दियाती इंतखाबात का UCs की वजह से बाइकॉट कर चुके थे, तो अब तो वो आम इंतखाबात का बाइकॉट का सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जैसा है जो भी है, हमें इसमें मैदान में उतरना है। और जो वो ये समझते हैं MKM पाकिस्तान के, वो शायद अपनी वो नशिस्तें जो 2013 में उनके पास थी लेकिन 2018 में PTI के पास थी, अब वो नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। उन्हें एक स्पेस मिली है, PTI क्योंकि बल्ले के साथ नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि हम अपनी बहुत सारी नशिस्तें जो हैं वो वापस ले लेंगे। ताहम यहाँ पर हमारे पास पीपल्स पार्टी भी है, हमारे पास मुस्लिम लीग नून भी है, जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ने उन जगहों से वोट हासिल किए जहां से हम तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि वो हासिल करेंगे, तो हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारी हलके ऐसे हैं जहां पे हम समझ रहे हैं कि जमात इस्लामी बहुत टफ टाइम देगी। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपनी कैंपेन चला रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ज़्यादा पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, लाहौर में जलसा किया, इसके अलावा दीगर जगहों पर वो जा रहे हैं और खिताबात कर रहे हैं, लेकिन कराची पे उस तरह से फोकस नहीं लग रहा। कराची पर फोकस नहीं है या वो कॉन्फिडेंट है कि कराची से वोट मिल जाएगा उन्हें? देखिए, कराची पर मेरे ख्याल से इस वक्त जो कैंपेनिंग कर रही हैं वो आसफा भुट्टो जरदारी कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़्यादातर जो है वो पंजाब में उन्होंने वो किया हुआ है, और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी इस हकीकत को मानती है कि कराची में से ज़्यादा नशिस्तें वो उनको पंजाब से मिलती हैं, और कराची में जो उनकी नशिस्तें हैं उस पर उनको मेरे ख्याल से पूरा एतमाद है कि वो यहाँ से वो नशिस्तें जीत लेंगे। ताहम इस वक्त पीपल्स पार्टी को हम देख रहे हैं कि वो सेंट्रल में भी अपनी मुहिम चला रही है और कोशिश कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी उनकी नशिस्तें हों, ईस्ट में भी वो नशिस्तें निकालें, और जो उनके सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो लीडर्स हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंगेज हैं कराची के अंदर। तो मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो को ये कह दिया गया कि आप पंजाब में रहें, कराची हम संभालें। अच्छा, आप मुख्तलिफ हलकों में जाती रहती हैं, लोगों से, शहरियों से बात भी करती होंगी, इस दफ़ा लोगों का रुझान किस पार्टी की जानिब ज़्यादा लग रहा है? बहुत सारे लोगों से जो हमारी बात हुई वो तो तमाम पार्टी से बहुत ज़्यादा मायूस हैं, चाहे आप वो PTI की बात करें, चाहे आप पीपल्स पार्टी की बात करें, MKM की बात करें, किसी की भी आप बात करें, मायूस है लोग। और वो यही कहते हैं कि जो भी जीत कर जब इंतखाबात हो रहे होते हैं तो सब हमारे पास आ रहे होते हैं, हमें वोट दें, हम आपका ये कर देंगे, हम आपके ये काम करा देंगे, ये मसाइल हल कर देंगे, लेकिन जब इंतखाबात ख़त्म हो जाते हैं तो वो नज़र ही नहीं आते। अच्छा, PTI के उसमें ये ज़रूर हुआ, हमें जो शिकायत लोगों ने की कि उन्होंने बड़े उससे PTI को वोट दिया था कि अब हम इनको आजमाते हैं, लेकिन शायद वो अपनी आजमाइश में पूरे नहीं उतर सके, तो अभी भी वो शिकायत जो हैं जो पहले लोग करते थे वो वही शिकायत अभी है। हल्के मुख्तलिफ हो जाते हैं, शिकायत डिफरेंट नहीं होती। मैं किसी भी हल्के में चली जाऊँ, मुझे वही पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, रोड्स का मसला, कचरे का मसला, वही सारे लोग करते रहते हैं, और हमने आवाम को इन सारी चीज़ों में इतना इंगेज कर दिया है। आप जैसे ही जाएंगे और आप माइक लगाएंगे तो वो कहेंगे सबसे बड़ा इशू महंगाई। उन्हें नहीं पता कि एक MNA जो आपके हल्के का इलेक्ट होकर आ रहा है वो महंगाई पे उस तरह नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पूरी जो बनती है वो करती है। हाँ, वो ये ज़रूर कर सकता है कि आपके लिए अच्छे मंसूबे लेकर आए, वो ये ज़रूर कर सकता है कि अपने MNA के फंड से आपके हल्के में काम कराए, और जो भी आपके छोटे मोटे मसले मसाइल है उसको दूर करे और आपकी आवाज़ ऐवान में उठाए, वो ये ज़रूर कर सकता है। तो लोग जो हैं बस वो ये उनको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि बल्दियाती निज़ाम उससे हम क्या मुतालबा कर सकते हैं और जो MNA इलेक्ट होकर आएगा वो हमारे लिए क्या काम कर सकता है। उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो चाहते हैं वो हल हो, चाहे वो कोई भी करे,
चाहे वो कोई भी पार्टी करे, चाहे वो बल्दियाती हुकूमत करे, चाहे वो सूबाई हुकूमत करे, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट करे जी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल का हल निकले। डोर टू डोर कैंपेन्स भी चल रही हैं और जाकर लोगों से वोट भी मांगे जा रहे हैं। मसाइल इतने ऐसे गिनवा दिए जाते हैं लेकिन हल नहीं है किरण किसी के पास। जैसे कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, पानी की किल्लत है और इसके अलावा गैस की लोड शेडिंग है और बहुत से मसाइल हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं और मतलब इतने मसाइल हैं कि सिर्फ गिनवाए जा रहे हैं। सारी जमातें गिनवा रही लेकिन हल नहीं है। कुछ जमातें ऐसी हैं जो सालों साल से यहाँ पर हुकूमत कर रही हैं लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला है। तो इस दफ़ा पूरी उम्मीद है शहरी। देखिए, एक अगर वो मायूस भी है ना आवाम, तो उसके दिल में एक ना एक चीज़ ज़रूर होती है कि शायद ये कोई बेहतरी ले आए, शायद बिलावल की अगर गवर्नमेंट आती है, बिलावल भुट्टो की, तो वो कोई ऐसी चीज़ कर जाए जिससे हमें रिलीफ मिले। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो वो कोई ऐसी चीज़ करे। तो मायूस उस तरीके से होते मायूस ज़रूर है कि आज तक उनका कोई काम नहीं हुआ, लेकिन दिल में एक उम्मीद की किरण ज़रूर रहती है उनके कि शायद ये हो जाए। ये जो शायद का वर्ड है ना, ये हमारे जहनों में वो हो गया कि हम इससे निकल नहीं पा रहे और कोई भी जमात हमें निकाल नहीं पा रही इस चीज़ से कि हम शायद ना सोचें, हम कन्फर्म हो किसी चीज़ पर। और जहाँ तक ये सियासी जमातों की बात है, जो हमारी बिफोर इस प्रोग्राम से बात हो रही थी, तो जो मंशूर देती हैं सियासी जमातें, अक्सर मैं यही कहती हूँ कि कोई भी ऐसा मंशूर नहीं देता जो आवाम दोस्त ना हो। आपने मंशूर दिया, हर पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर बहुत अच्छा है, अवामी मंशूर है, अवाम दोस्त मंशूर है। मसला ये है इम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे कवानीन तो हैं हमारे पास लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, उन पर अमल दरामद नहीं होता। एक बहुत छोटी सी मिसाल है, आप ट्रैफिक कवानीन उठा के देख लें, सारे कवानीन लिखे हुए, कहाँ आपको सड़कों पे वो कवानीन जो है अमल दरामद होते नहीं आते। तो यही ओवरऑल पूरा सिस्टम यही चल रहा है। तो अब हम यानी कि एक उम्मीद ज़रूर है लोगों में कि शायद बेहतरी आए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और शायद इस दफ़ा लोगों को उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल जाएगा। अच्छा किरण, ये बताएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची में इस वक्त इस साल क्या पोजीशन है? अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो कराची में उस टाइप का वोट बैंक नहीं है। अब किमाड़ी की जो एक नशिस्त थी यानी 242, जिसमें शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि वो वहाँ से इंतखाबात लड़ें, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उन्हें दस्तबरदार हो गए और जो मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा शुएब हैं वो वहाँ से लड़ेंगे। उसमें कुछ यूसीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपकी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है उन यूसीज़ के अंदर, लेकिन ये वो हल्का कहलाता है जिसमें मल्टीलिंगुअल लोग रहते हैं, हर कौमियत के लोग वहाँ पर बसते हैं। तो जो भी पार्टी है ना, वो समझिए वो यहाँ से जीत जाएगी। लास्ट टाइम बाई इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल जीते थे NA 242 से, और अगर हम 2018 में चले जाएं तो PTI के फैसल वाड्रा जीते थे और शहबाज शरीफ सेकंड नंबर पे थे कुछ वोट्स से, ठीक है। और उस वक्त पीपल्स पार्टी छठे नंबर पे थी 2018 में, लेकिन जब बाई इलेक्शंस हुए तो पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तो एवरी पार्टी जो वहाँ पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है, जो हम कहते हैं नुमाया पार्टीज में से हैं, वो यही समझते हैं कि हम ये सीट निकाल लेंगे। मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें, जो उन्होंने MKM के साथ सीट एडजस्टमेंट की थी, जिसमें उन्होंने 3 मलीर की सीट पर इनकी हुई और एक इनकी साउथ की सीट पर हुई है यानी 239 पर, उसके बावजूद कहते हैं कि हमने नून कहते हैं कि हमने हर सीट पे जो है मुख्तलिफ सीट्स पर हमने कौमी असम्बली की अपने वोटर्स खड़े किए, अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़े किए, बिल्कुल खड़े किए, इस पर कोई शक नहीं है। एक चीज़ जो मैंने इस बार ऑब्ज़र्व की कि वैसे तो हमारी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, सही है, लेकिन जब हम कोई भी जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, आप देखें जो भी मुकाबले की नशिस्त है, वहाँ से जो जहाँ पर उनका वोट बैंक नहीं है वहाँ से वो खातून जो है वो खड़ी कर देते हैं पार्टीज़। क्यों? उन्हें 5% कोटा अपना पूरा करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। लेकिन आप क्यों एक कंपेटिटिव सीट पे खातून को खड़ा नहीं करते? सिर्फ एक 232 पे मैंने देखा MKM पाकिस्तान ने अपनी खातून वो खड़ी, वो कंपेटिटिव सीट है, वहाँ पर मुकाबला होगा, आसिया इसाक वहाँ से खड़ी हुई हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने अपनी NA 233 पर जो है वो खातून खड़ी की है, लेकिन NA 233 वो हल्का है जो कि पीपल्स पार्टी का कभी भी रिवायती हल्का नहीं रहा। तो उन नशिस्तों से ख़वातीन को क्यों खड़ा किया जाता है सियासी जमातों की जानिब से जो उनके रिवायती हल्के नहीं होते? बहुत जो फेमस ख़वातीन है वो तो अच्छे हल्कों से खड़ी होती है, लेकिन बाकी सिर्फ वो 5% कोटा पूरा करने के लिए किया जाता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट मुस्लिम लीग नून अगर हमें नज़र आती है तो हमें लगता है कि किमाड़ी में ये टफ टाइम दे सकती है, जिसमें आपके मुस्तफ़ा कमाल एमकेएम पाकिस्तान से हैं, अब्दुल कादिर पटेल जो कि बाई इलेक्शंस जीत के वहाँ पे एमएनए रह चुके हैं अभी, वो हैं पीपल्स पार्टी से, और ख्वाजा शुएब है। टीएलपी का फैक्टर ऐसा है जो पूरे कराची के वोट बैंक को जो है वो अफेक्ट करेगा। लास्ट टाइम भी 2018 में टीएलपी ने कराची से बहुत ज़्यादा वोट्स, सीटें नहीं ली थी, वोट्स बहुत ज़्यादा लिए थे। और हम कौन से स्पेसिफिक हलके थे जहां से इनको वोट्स मिले थे? हर हलके से, आप हर डिस्ट्रिक्ट को उठा के देखें, आप सेंट्रल को उठा के देखें, आप वेस्ट को उठा के देखें, आप किमाड़ी में जाके देखें, टीएलपी को हर जगह से वोट्स पड़े। और यही कहते हैं कि टीएलपी पीटीआई के बाद जो सेकंड थर्ड नंबर पे टीएलपी का वो रहा था सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने। अच्छा किरण, अब टीएलपी की बात हो रही तो इस पर ज़रा जमात इस्लामी को भी बताइएगा कि उसकी क्या पोजीशन है। देखें, जमात इस्लामी की इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात लाइक अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो दैट मीन्स कि हम जो है फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ने बहुत अच्छी तरह जो है वोट हासिल किए। सेंट्रल में 5 टाउन्स उनके पास हैं, दैट मीन्स के 5 जो टाउन्स है सेंट्रल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, वो सब जमात इस्लामी के पास है। दैट मीन्स कि उनका वोट बैंक वहाँ पे बड़ा है। इसी तरह ईस्ट में है, इसी तरह कोरंगी में वोट बैंक इनका बड़ा है। तो जमात इस्लामी तो एक बहुत बड़ी जमात कराची से उठ कर आई है आफ्टर बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन उसकी वजूहात जो भी रही हैं, हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी इस वक्त मुहिम भी बहुत अच्छी चला रही है। तो इस वक्त कराची में अब तो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो गई है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कर रही हैं अपना, लेकिन तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त जो हम आवाम में देख रहे हैं एक सिंपैथी ज़रूर देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए। अब उन्होंने काम कराया नहीं कराया, लोग उसको भूल चुके हैं, लेकिन एक सिंपैथी फैक्टर आ गया और बिल्कुल है। और उस तरह से वो अपनी मुहिम भी इस दफ़ा नहीं चला पा रहे, लेकिन ये और ज़्यादा सिंपैथी आ गई। बस इनका जो मसला होगा वो होगा इंतखाबी निशान पर। इंतखाबी निशान अगर इनकी अच्छी तरीके से इंतखाबी मुहिम नहीं चली, और किसी को पता ही, लोग जो है ना जो बड़ी पार्टीज होती हैं, जो मशहूर पार्टीज होती हैं, उनके कैंडिडेट को नहीं देखते, वो उनके निशान को देखते हैं। और जब वो उन्हें इंतखाबी निशान नजर, तो ठप्पा कहाँ लगाएंगे? वो उनको पता होना जरूरी है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, ये तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता हैं, इनका ये निशान है, हमें इस पे ठप्पा लगाना है। जैसे पीपल्स पार्टी तीर, मुस्लिम लीग नून शेर, और इस दफा तहरीक इंसाफ को वो निशान नहीं मिला, तो शायद लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं। और बैलेट पेपर पे इतने सारे निशान होंगे, आप कितने निशानों में से लगाएंगे? आप कितने लोग इनका नाम याद कर सकेंगे? फिर आपकी सूबाई नशस्तें भी हैं, फिर आपकी कौमी असम्बली की नशस्तें भी हैं, तो ये थोड़ी सी इनके लिए तो इसमें हम ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आज़ाद उम्मीदवार भी टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, और वो देंगे टफ टाइम। मुझे जहाँ तक लोगों से हमारी बात हुई, तो मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि लोगों के अंदर वो सिंपैथी देखी है मैंने। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ने हाल ही में एक सीट एडजस्टमेंट का ऐलान किया था और कहा था कि शायद हम 2013 के इंतखाबात वाली सिचुएशन बनाए, सूरत हाल बनाए। आपको लग रहा है ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है कोई? उनकी, मेरे ख्याल से ये उनकी ख्वाहिश है और वो इस पे काम भी कर रहे हैं। अब वो कितनी इनकी ख्वाहिश पूरी होती है तो जब 2024 इंतखाबात के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ वाला फैक्टर है, उसके बाद लोग यही समझ रहे हैं कि शायद वो 2013 की पोजीशन पे वापस चले जाएं, और इसके लिए काम भी बहुत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं इन पार्टीज़ की जानिब से जो ये दावा करती हैं, सबसे ज़्यादा कराची में। तो अब लेट्स सी, ये तो आवाम डिसाइड करेगी कि उनकी ख्वाहिश वो पूरी करते हैं या नहीं करते। लेकिन 2018 से थोड़ी, मुझे लगता है थोड़ा मुख्तलिफ आएगा रिजल्ट इस बार। मुख्तलिफ रिजल्ट आएगा इस बार, मुख्तलिफ आएगा। इट्स समहाउ इन बिटवीन 2013 और 2018। अच्छा किरण, कराची का सबसे तगड़ा हल्का कौन सा, सबसे बड़ा हल्का जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस दफ़ा बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने वाला है? एक तो सेंट्रल में होगा इनका मुकाबला, क्योंकि सेंट्रल में पीटीआई भी है, सेंट्रल में जमात इस्लामी है, 4 सीटें सेंट्रल से हैं। अगर हम इस बार देखें तो जिस पे NA 248 है, जिसमें एमकेएम के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान खालिद है, वहाँ से पीपल्स पार्टी के भी जो है वो भी खड़े हुए हैं। इसके साथ NA 250 जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला जो पूरा एरिया है सेंट्रल का, वहाँ पर हमें लगता है मुकाबला होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल मंसूर मौजूद हैं, एमकेएम के फरहान चिश्ती हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान हैं जमात इस्लामी के, वो ख़ुद NA 250 से खड़े हुए हैं। ये तो आपके सेंट्रल के आगे मुकाबले। वेस्ट में हम चले जाएं तो NA 246 पे हमें लग रहा है मुकाबला होगा जो मोमिनाबाद वाला है, जबकि वो एमकेएम की रिवायती नशस्त है,
लेकिन उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान और अमीनुल हक के दरमियान जो है वो मुकाबला नज़र आ रहा है इस वक्त कि वो हो सकता है। इसी तरह NA 244 की एक वेस्ट की नशिस्त है जहाँ पे डॉक्टर फारूक सत्तार खड़े हुए हैं MKM से, उनका वो भी मुकाबले वाली नशिस्त है, उस पर भी हमें लग रहा है मुकाबला होगा। ईस्ट में कुछ नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर मुकाबला हो सकता है, जैसे NA 237 है, इसमें जो है MKM भी है, पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि मुकाबला होगा। ये वो नशिस्त है जो वैसे भी इसका फैलाव जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें लोग एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर मुकाबला हो सकता है। NA 236 पे मुकाबला हो सकता है। कराची की मैं तो कहूँगी कि मोस्टली नशिस्तें ऐसी हैं जिस पे मुकाबला होगा और और हर पार्टी यही समझ रही है कि इस बार वो बाजी मार लेंगे। अच्छा किरण, ये बताइएगा कि GDA की क्या पोजीशन देख रही हैं इस दफ़ा कराची की सियासत में, और ओवरऑल जो सिंध है उसमें GDA का क्या रोल है? GDA कुछ नशिस्तों पर आई है सीट एडजस्टमेंट करके, और PMLN और MKM के साथ कराची की 1 से 2 नशिस्तें हैं जिसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट यानी कि एडजस्टमेंट के साथ लाए हैं वो। अपार्ट फ्रॉम दैट GDA का ज़्यादातर रोल जो है वो कराची के अलावा दीगर सिंध के जो है इलाकों में है, और वो ये समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया है और पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद के ज़रिए वो सिंध में शिकस्त देंगे और अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर बनाएंगे सिंध गवर्नमेंट में, सिंध हुकूमत के अंदर। तो ये तो GDA का रोल है और वो अपने लिहाज से जो भी करें, जो भी उन्होंने खड़े किए। इसी तरह जो आप देखें सिंध के जो शहरी इलाके हैं जैसे मीरपुर ख़ास है, नवाबशाह है, वहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट हुई है इनके दरमियान, मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी हुई है, MKM के दरमियान भी हुई है, GDA भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये एक इत्तेहाद बनाकर जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमाते हैं उनका इत्तेहाद बना हुआ है GDA के साथ, और वहाँ पर सिंध के अंदर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा नशिस्तें हासिल करें ताकि अपनी सिंध गवर्नमेंट बना सकें। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तौर पे इंतखाबी मुहिम हमने देखा कि सिंध में तो जलसे अच्छा, तो किरण ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अकेले हुकूमत बना लेगी या उसे ज़रूर किसी के साथ इत्तेहाद अलायंस करना ही पड़ेगा हुकूमत बनाने के लिए कराची में स्पेशली? पहले देखें 2 दफ़ा तो हुकूमत खुद ही बनाई थी पीपल्स पार्टी ने, उन्हें इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि MKM उनके साथ जो है हुकूमत में आई थी सिंध गवर्नमेंट के अंदर 2008। लेकिन इस दफ़ा MKM मुस्लिम लीग नून के साथ, हाँ मैं सिंध की बात कर रही हूँ, 2008 से 13 के दरमियान जो है MKM सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को उस वक्त भी MKM की ज़रूरत नहीं थी अपनी हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन वो हिस्सा बनी। इसी तरह अगर जैसे मुस्लिम लीग नून की आपने बात की, तो विफाक में तो हम देख रहे हैं कि ज़रूरत पड़ सकती है, सादा अक्सरियत हमें नहीं लगा कि कोई भी पार्टी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी। अच्छा किरण, ये बताइएगा कि माजी में कौन से ऐसे बड़े उम्मीदवार थे जो इस दफ़ा भी उसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या कोई ऐसे थे जो पहले किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे और अब उन्होंने पार्टी बदल ली है? देखें बिल्कुल हैं। पहले ख्वाजा सुहेल मंसूर MKM की तरफ से थे, उन्होंने MKM की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, अब वो पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 250 में। इसी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी NA 231 मलीर की, जिसमें जो जमील हैं PTI के उम्मीदवार थे, MNA बने PTI से, अब वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसी तरह जो मुजम्मिल कुरैशी पहले MKM में थे, MPA थे, अब वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं कराची की एक नशिस्त से। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं अपनी जगह। जहाँ पर जो NA 243 था पहले, अब वो जो हल्का है गुलिस्तान जौहर वाला, उसके NA 236 है अब, उसमें पहले इमरान खान जो है वो कामयाब हुए थे 2018 में, बानी चेयरमैन जो हैं तहरीक इंसाफ के। उसके बाद वहाँ पे हुए थे बाई इलेक्शन जब वो विड्रॉ कर गए थे सीट से, तो आलमगीर खान वहाँ से खड़े हुए थे जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और MNA बने वहाँ से इस सीट, और इस बार भी वो हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है आलमगीर खान। लेकिन आलमगीर खान अभी हमें नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग PTI के ऐसे हैं जो कि उम्मीदवार हैं, लेकिन वो इस तरह खुल के नहीं चला पा रहे अपनी जो इंतखाबी मुहिम है। खुर्रमशेर ज़मान है, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह आलमगीर खान का मैंने आपको बताया वो हैं, किमाड़ी से दावा खान हैं इनके जो कि कैंडिडेट हैं, तो उनकी उसका इंतखाबी मुहिम नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ज़िला मलीर, इसमें क्या आप देख रही हैं, कितना बड़ा यहाँ पर जो है सियासी शो सजेगा, और यहाँ पर उम्मीदवार कौन कौन से हैं बड़े जिनका नाम है और आपको लग रहा है कि ये शायद मैदान मार जाएंगे ज़िला मलीर से? मलीर जो कराची के वो शुरू होते हैं हल्के, वो शुरू ही मलीर से होते हैं NA 229 से,
अच्छा, 229 और 230 वो हल्का है जो पीपल्स पार्टी का रिवायती हल्का कहलाता है, और 2018 में भी ये दोनों सीट्स पीपल्स पार्टी ने जो है वो जीती थी। इसमें और जो इस बार पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो वही उम्मीदवार हैं जो 2018 में इस नशिस्तों से जीते थे, जिसमें आपके जाम अब्दुल करीम हैं, वो 2018 में भी एमएनए बने और इस बार भी पीपल्स पार्टी के 229 से उम्मीदवार है। इसी तरह ज़िला मलीर की जो 230 है नशिस्त, उसमें रफ़ीउल्लाह हैं इनके, जो 2018 में भी एमएनए बने थे और इस बार भी पीपल्स पार्टी के वही उम्मीदवार हैं। 231 में जैसे मैंने आपको बताया ये ज़िला मलीर का है, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल हकीम बलोच हैं वो सेकंड नंबर पे आए थे और पीटीआई जो है वो जीती थी। जमील खान यहाँ से जीते थे, लेकिन अब जमील खान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो अब्दुल करीम बलोच ही हैं। और ज़िला वस्ती की पोजीशन को अगर हम क्लियर करें, ज़िला वस्ती में 2018 में 2 नशिस्तें एमकेएम के पास आई थी, जबकि 2 नशिस्तें जो कि रिवायती एमकेएम की कहलाती थी वो तहरीक इंसाफ के पास आई थी, जिसमें NA 250 और NA 248 जो है इस वक्त वो दोनों पीटीआई ने जीती थी। इस वक्त जो मुकाबला हमें नज़र आ रहा है वो NA 250 की नशिस्त पर नज़र आ रहा है, 248 की नशिस्त पर भी नज़र आ रहा है और 247 की नशिस्त पर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब हमें लग रहा है कि मुकाबले में जमात इस्लामी भी इन हो गई है। अच्छा, आपसे कुछ देर पहले आपने टीएलपी की बात की थी, टीएलपी की इस दफ़ा प्रेजेंट में क्या पोजीशन है और कौन से हल्के हैं, कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि शायद ये वोटर्स होंगे इनके अब भी और ये वोट ले जाएंगे वहाँ से? बिल्कुल, टीएलपी कहीं ना कहीं, मैं आपको बता रही हूँ, टीएलपी पूरे कराची में और हर हल्के के अंदर टीएलपी जो है अपनी किस्मत आजमाई ज़रूर करेगी और उनको वोट भी मिलेंगे। और इस वक्त भी इंतखाबी मुहिम भी चला रही है टीएलपी। लास्ट टाइम परसों ही मैंने उनको देखा था कि लियाकताबाद और गरीबाबाद को पूरा कैंप लगा हुआ था और काफ़ी मजमा था वहाँ पे, तो वो भी अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और अगर ये सीट नहीं भी निकालते हफ्जा तो ये बहुत सारे वोट काटेंगे, वोट बैंक ये वोट काटेंगे दीगर पार्टीज के। तो ये जो टीएलपी वाला फैक्टर है ना, ये पूरे कराची में असरअंदाज होगा। कराची आबादी के लिहाज से भी एक बड़ा शहर है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कराची में, सिंध में जो भी अब आए वो कराची के जो मसाइल हैं उनका हल ज़रूर निकालें। शुक्रिया।